नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कलर्ड पेंसिल ट्यूटोरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग भी कलर्ड पेंसिल में इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। और यहाँ मैं पार्ट बाय पार्ट फिनिश करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे हमें लेयर बाय लेयर एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैं केवल एक आई को ड्रॉ करूँगा और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं, क्योंकि इट इज़ ओनली टू टेल यू अबाउट द layers how we can execute with a colored pencil. सो जो कलर पेंसिल वो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ये हैं कलर पेंसिल, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। स्टैडलर ल्यूना कलर पेंसिल विच इज़ वेरी नॉट वेरी एक्सपेंसिव और एक मिड रेंज का मैं कह सकता हूँ उसको कि है, जो कि एवरी वन कैन अफोर्ड, एवरी बिगिनर शुड अफोर्ड इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें फ्रेंड्स। तो जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एक आइवरी पेपर। आपके पास अगर आइवरी पेपर है तो आप आइवरी पेपर यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी नॉर्मल पेपर जो आप चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग जैसे कहते हैं फ्रेंड्स कि इसमें ब्लैक कलर नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी और ब्रांड का, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्लैक एरियाज़। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर सबसे पहले इसमें थोड़ी सी लेयर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही हल्की सी आउटलाइंस मैंने ड्रॉ की निकाली। तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए आउटलाइंस को और प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। ये बस खाली एक आइडिया के लिए है, ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमारी कौन सी वैल्यू कहाँ पे कितनी थी, तो हमारे लिए थोड़ा ईज रहेगा उसमें फ्रेंड्स। तो इतना सा भी मैंने ड्रॉ किया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है हमने, जो इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट से डार्कर एरिया की ओर चलते हैं, तो यहाँ भी जो मैं पेंसिल कलर यूज़ करने वाला हूँ वो है ये कुछ एरियाज़ में इसको भी यूज़ करेंगे, रेड टोन्स यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, थोड़े से पिंक टोन को भी यूज़ करेंगे। ये इसलिए फ्रेंड्स इतने सारे मिक्स लेकर के चलते हैं, हम वाइट इसको यूज़ करेंगे ब्लेंड करने के लिए। इतने सारे जितना आप ज़्यादा लेके चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन ग्रीन टोन्स को भी हम यूज़ करेंगे कुछ एरिया में, और यहाँ पे मैं अच्छे से रिजल्ट्स लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले जल्दी से आईब्रोज़ को कर लेते हैं फिनिश, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आएंगे। तो आईब्रोज़ के लिए आप क्या करें कि इसकी एक लेयर को हल्का सा ऑफ्ट कर लें पहले। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, आपको शुरुआत में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जहाँ पे आपको डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करनी है उसके पीछे एक लेयर ज़रूर रखिए बैकग्राउंड में। जैसे मैंने लाइट लेयर्स को ऑप्ट किया यहाँ पे, उसके ऊपर मैं ब्लैक को चढ़ा दूँगा, बड़ी ईजिली चढ़ जाएगा। और उसके बाद देखिए, जैसे कुछ रेड टोन्स को यूज़ करेंगे हम आइज़ में, क्योंकि वो होती हैं नॉर्मली रेड टोन्स, इसलिए हम उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए मैं किस तरह से पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। मैं पेंसिल के टिप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पेंसिल की साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन टोन्स को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो नर्व्स वगैरह होते हैं वो ग्रीन से थोड़े से एलेबोरेटेड होते हैं, इसलिए हम ग्रीन्स को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। बट व्हेन यू मिक्स इट विद अदर कलर्स इट इज़ नॉट शोइंग लाइक ग्रीन, इट इज़ शोइंग लाइक द ओरिजिनल बॉडी फ्लैश कलर जो हमारा है एक्चुअली। और अभी मैं आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग एज वेल। तो अभी फ़िलहाल बस मैं कलर्स की लेयर्स को ऑप्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे वाइट को यूज़ कर रहा हूँ टू ब्लेंड इट, और
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। जब भी आप ब्लेंड करें तो बहुत हल्का प्रेशर दें पेपर के ऊपर, क्योंकि और पेपर अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, 300 GSM 400 GSM का है। अदरवाइज पेपर रियली गॉट डैमेज व्हेन यू यूजिंग दिस वाइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप बहुत हल्का सा प्रेशर दें। डो नॉट ट्राई टू जस्ट प्रेशराइज ऑन इट ऑन द फर्स्ट लेयर, सो इट विल डैमेज द पेपर, और उसके बाद उस पेपर्स के टिश्यू निकलने लगते हैं, छोटे छोटे रोएं से निकलने लगते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब यहाँ देखिए, मैं दूसरी ब्रांड का ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं कुछ और कलर्स को भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, टू एक्चुअली गेट द रियलिज्म एंड टू गेट द रियलिटी इन द ड्राइंग। वी हैव टू डू दिस। और जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमें यहाँ पे रियलिस्टिक रिजल्ट लाने चाहिए या आर्टिस्टिक रिजल्ट लाने चाहिए। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दिस थिंग कि व्हाट इज़ द चैलेंज इन द ड्राइंग यू हैव टेकन। लाइक इफ़ यू नीड रेंडरिंग ऑन प्रायोरिटी, मतलब पेंसिल कलर्स में हमेशा आपको रेंडरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसका, रादर देन आप ये सोचें कि आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ दें बिना ब्लेंड किए। तो ब्लेंड कीजिए उसको, और कोई और तीसरा मीडिया ना यूज़ कीजिए, जैसे कि ब्लेंडर्स वगैरह आते हैं, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अपने ही पेंसिल कलर्स में से आप ढूंढिए कि कौन सा पेंसिल कलर मुझे इसको ब्लेंड करने में इजी रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें ज़्यादा अच्छा सा रियलिज़म भी आएगा। और रेंडरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसमें, जो कि आपको सोचना चाहिए उसके बारे में कि मैं कितनी अच्छे से रेंडरिंग करता हूँ। पेंसिल कलर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेंडरिंग का, आपने कितने अच्छे से रेंडर्ड किया है पोर्ट्रेट को अपने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखिए, मैं प्रेशर देना शुरू कर रहा हूँ पेपर के ऊपर, क्योंकि अब मैंने 2 से 3 लेयर्स ऑप्ट कर लिए हैं। तो आप भी ऐसे कीजिए फ्रेंड्स, जब 2 से 3 लेयर आप ऑप्ट कर लें उसके बाद फिर आप कोशिश करें फर्दर रेंडरिंग देने की। अब यहाँ देखिए, जैसे आई बॉल है, तो आई बॉल नॉर्मली ब्लैक दिखती है हमारी, ब्लैक या ब्राउन, लेकिन मैं यहाँ वहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ, वॉयलेट कलर को भी यूज़ कर रहा हूँ। वो इसीलिए फ्रेंड्स, टू गेट द रेंडरिंग परफेक्ट। और रेंडरिंग जो है, रेंडरिंग के लिए ही आपको वेरियस कलर्स को बैकग्राउंड में यूज़ करना होता है, हमें रियलिटी में नहीं दिख रहा होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो एंड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं सबसे बाहर का, लेकिन अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो इसलिए, और जो आसपास के सराउंडिंग है उसका भी हाईलाइट्स पड़ता है पेपर के ऊपर। जब कलर्स में बात करते हैं तो हमें उन सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। ब्लैक एंड वाइट में इतना नहीं सोचना होता, ब्लैक एंड वाइट में हम केवल ब्लैक, वाइट और ग्रे पे फोकस रहता है हमारा। बट व्हेन यू यूजिंग कलर्ड पेंसिल्स, तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन ऑल द साइकोलॉजी ऑफ कलर एंड फिलोसफी ऑफ कलर्स, कि वहाँ पे कैसे कलर्स होने चाहिए, क्या थीम होना चाहिए आपका, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ देखिए, मैं वहाँ पे ब्लैक को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके अंदर के एरिया को। और हमेशा ये कोशिश कीजिए सबसे लास्ट में जब आप जाएं तब वहाँ पे बिल्कुल डार्क वैल्यू को ऑप्ट करें। और फर्स्ट लेयर में कभी भी प्रेशर मत दीजिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिए, बहुत हल्के से साइड्स को यूज़ करते हुए पेंसिल का वहाँ पे कीजिए। और जो आई लैशेस वगैरह हैं उसको हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लास्ट में अचीव करें, क्योंकि शुरुआत में अगर आप करेंगे तो फिर ब्लेंड करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें जो आपने मेहनत की हुई होती है एक एक आई लैशेस पे, तो वो फिर हट जाती हैं, और या फिर वो ब्लेंड हो जाती हैं उसी में। फ्रेंड्स, मैं तो प्रिज्मा कलर को भी यूज़ करता हूँ और पॉलीक्रोम्स को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बस आपको इसलिए समझाया, और मैं उस पर भी एक बनाऊँगा प्रिज्मा कलर यूज़ करके और दिखाऊँगा, उसमें और ज़्यादा स्मूथ रेंडरिंग होती है। लेकिन अभी आपको शुरुआत है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से सीख पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को, इसलिए मैं अभी इसी से बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ मैं देखिए वाइट को यूज़ करके अच्छे से प्रेशर दे रहा हूँ पेपर पे, और मैं आइवरी के रफ साइड को यूज़ कर रहा था, ताकि मैं चाहता था कि कुछ टीथ वगैरह भी पेपर के रिवील हों उसमें, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बहुत स्मूथ रिजल्ट्स भी अगर आपको चाहिए तो फिर आप ब्रिस्टल यूज़ कीजिए, या आइवरी की स्मूथ साइड को यूज़ कीजिए, या फिर स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल पेपर यूज़ कीजिए, उस पर बहुत स्मूथ रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने मेरा देखा भी होगा, मेरी ड्राइंग्स वगैरह जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं उन पर, तो वो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे तो बस आपको ये समझाना था। और यहाँ देखिए अब फ्रेंड्स, मैं
जेल पेन को यूज़ कर रहा हूँ, वाइट जेल पेन को यूनिबॉल की, और उसमें थोड़ी सी हाइलाइट्स को देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल वाइटन एरिया है उसको बहुत थोड़ा सा यूज़ कीजिए आप, बहुत ज़्यादा नहीं, उसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़ा थोड़ा हर जगह पे हाइलाइट्स आप देते हैं तो वो थोड़ा सा एक और अच्छा एफर्ट देता है रियलिज़म की तरफ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किया, और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और कुछ समझ में आया होगा आपको। तो फ्रेंड्स थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।